नमस्कार दोस्तों, मैं परमवीर जगत और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट चैनल। दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि हीरो की डस्ट को एटमॉस्फेयर में स्प्रे किया जाएगा? जी हाँ, एक रिसेंटली स्टडी हुई है, एक पब्लिकेशन है जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स, उसमें एक स्टडी पब्लिश हुई है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करना है तो हीरो की डस्ट को अपर एटमॉस्फेयर में स्प्रे कर दिया जाए। जी हाँ, हीरो की डस्ट को, डायमंड की डस्ट को, डायमंड इसके लिए इतना कीमती है। कुछ ऐसे डायमंड्स भी हुए हैं इतिहास में जिनके लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई है। सो इतनी कीमती चीज़ बस अपर एटमॉस्फेयर में स्प्रे करना, वो कैसे? बेसिकली ये कंसेप्ट है SRM, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट का। इसमें क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे मैटर को अपर एटमॉस्फेयर में स्प्रे किया जाए जिससे क्या हो, सन रेज, सोलर जो रेडिएशंस आ रही हैं धरती पर, उनको एटमॉस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट कर दिया जाए, जिससे क्या होगा, वो हमारे धरती पर पहुंचेगी नहीं और ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर है उसको अर्थ के टेम्परेचर को कूल डाउन किया जा सकता है। सो पर्पस ये है कि डायमंड डस्ट को स्प्रे कर सोलर रेज को रिफ्लेक्ट कर दिया जाए, बैक अर्थ पर पहुंचने नहीं दिया जाए। ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने का शॉर्टकट एरिया। एक चौंका देने वाले 2-3 फैक्ट आपको बताता हूँ कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल जब इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850s में स्टार्ट हुई, उससे पहले जो टेम्परेचर था उससे अब का टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। सही सुना आपने, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलरेडी अर्थ वार्मर हो चुकी है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। और जो पेरिस एग्रीमेंट में कमिटमेंट है कि 2030 तक इसको 1.5 से नीचे रखना है, पर क्या हो पाएगा? और बताता हूँ आपको कि अगर ऐसा अचीव करना है तो जो हमारे एमिशंस है फैक्ट्रीज से निकल, इंडस्ट्रीज से, एग्रीकल्चर से या वेहिकुलर, अलग अलग तरीक़ों से जो एमिशंस है, गैसेस निकलती है, वो एमिशंस को 2019 में जो लेवल था उससे 43% डाउन करना पड़ेगा। 2019 से जो लेवल था उससे 43% डाउन करेंगे तो अर्थ के टेम्परेचर को हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कंटेन कर पाएंगे 2030 तक। बट सिचुएशन पता क्या है, जो प्रेजेंट चल रहा है ना दुनिया में, उससे पता कितना एमिशन कंट्रोल होगा? जस्ट 2%। कहाँ टारगेट शुड बी 43%, पर हम अचीव क्या कर रहे हैं? 2% इस स्पीड से, इस रेस से। तो दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग को, ये कोई हीरो वाला कंसेप्ट नया है नहीं, पहले भी बातें होती रही या स्टडी होती रही। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, कैल्शियम, एल्युमिनियम, इनको यूज़ किया जाए ये टैकल करने। ऐसी बातें हो रही है कि स्पेस में मिरर लगा दो, बड़े बड़े मिरर लगा दो, जिससे क्या हो, सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट हो कर दी जाए, सनलाइट जो है धरती पर पहुंचे ना जाए। अलग अलग और तरीक़ों से, जैसे कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन CCU, उसकी बात हुई है, जिसमें क्या होता है कि सोर्स पर ही, कोई पावर प्लांट हो गया या कोई इंडस्ट्री हो गई जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वहाँ पर ही कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लिया जाए और भीतर धरती के नीचे तक जहाँ पर वो रिलीज़ ना हो, वहाँ पर जाकर स्टोर कर दी जाए। वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएगी नहीं और ग्लोबल वार्मिंग होगी नहीं, और लॉन्ग टर्म कार्बन डाइऑक्साइड नीचे जहाँ पर स्टोर किया वहाँ पर फंसी रहेगी। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन CCU की बात हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है उसको सोर्स से पकड़ो और उसको और किसी पर्पस के लिए यूज़ कर लो जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लो, कुछ को यूटिलाइज कर लो। सो अलग अलग तरीक़ों को ट्राई किया जा रहा है। डायरेक्ट एयर कैप्चर DAC, उसकी बात होती रहती है कि ऐसे आर्टिफिशियल ट्रीज उगाओ वो डायरेक्टली एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लें। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए। तो ऐसे कुछ कंसेप्ट्स को फ्लोट किया गया है। बट जब तक इंसान अपने जो पोल्यूशन है, एमिशंस है, उसको कंट्रोल नहीं करता,
तब तक कोई भी टेक्नोलॉजी चाहे आ जाए नेचर को चैलेंज नहीं कर सकती। दोस्तों, ये सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट का कंसेप्ट बेसिकली कहाँ से प्रफुल्लित हुआ? एक फिलीपाइंस पे वॉल्केनो थी, माउंट पिनाटुबो 1991 में वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होती है। बहुत बड़ी वॉल्केनिक इरप्शन थी जिसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड एक गैस निकलती है जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड ने क्या किया, वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके सल्फेट पार्टिकल्स बनाए और सल्फेट पार्टिकल्स ने बहुत सारी सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक किया टुवर्ड्स स्पेस, अपर एटमॉस्फेयर। तो धरती तक सोलर रेडिएशंस को पहुंचने नहीं दिया उन सल्फेट पार्टिकल्स ने, जिसके कारण 1991 में अर्थ का टेम्परेचर 0.5 डिग्री कम हो गया, एवरेज टेम्परेचर। यस, 0.5 डिग्री कम हो गया था। तो साइंटिस्ट इसी कारण इस आइडिया पर ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे मैनेज किया जाए। ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा एक संकट है धरती के लिए। ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस को कंट्रोल करना चाहिए। पोल्यूशन बहुत बड़ा संकट है, हम देख रहे हैं अब दिल्ली में क्या हाल है। आशा रखता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।